हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत सी फ्रेंड्स ने मेरे से जेंट्स हाफ स्वेटर बनाना पूछा था, तो मैं आज आपको जेंट्स हाफ स्वेटर बनाना बता रही हूँ वी नेक का। इसको बनाने के लिए ये एक्सल साइज का स्वेटर है। इसको बनाने के लिए हमने 12 नंबर की सिलाई से बॉर्डर के फंदे डाले हैं। बॉर्डर के फंदे 117 फंदे डाले हैं और इसको 18 सिलाइयों तक बॉर्डर को बनाया है। 11 नंबर की सिलाई से 18 सिलाइयों तक बनाया है। ऊपर फिर हमने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। 9 नंबर की सिलाई लगाकर हमने ये पैटर्न डालना शुरू किया है। ये पैटर्न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये मेरे वीडियो में पैटर्न नंबर 12 वेव डिज़ाइन जो मैंने इसके अंदर डाला है, इसे डालकर हमने इस पल्ले को 18 इंच की लेंथ तक बनाया है। ये देखें, 12 इंच, ये 18 से 19 इंच तक की लेंथ है। आप लेंथ नापने का तरीका, आपको जिसके लिए स्वेटर बनाना है उसके बगल में आप इंची टेप या स्केल रखकर कमर तक लेंथ नाप सकती हैं। तो लेंथ आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकती हैं। ये एक्सल साइज का स्वेटर है तो मैंने इसमें 117 फंदे डाले हैं। अगर आपको एल साइज का स्वेटर बनाना है तो आप 110 फंदे डालें। ये ऊन, मोटी ऊन है, 2 प्लाई की ऊन, मोटी ऊन है। इसे हम 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। तो फंदे हमें कितने डालने हैं ये ऊन की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। अगर पतली ऊन है तो हमें थोड़े फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर हमारी मोटी ऊन है तो थोड़े फंदे हम कम डालेंगे। 5 से 10 फंदों का फ़र्क ऊन की थिकनेस से भी पड़ जाता है। जब हम बॉर्डर बनाने में पतली सिलाइयाँ लगाते हैं और ऊपर मोटी सिलाइयाँ लगाते हैं, तो जैसे कि हमने इसमें बॉर्डर में 11 नंबर की सिलाई लगाई और ऊपर 9 नंबर की सिलाई लगाई है, तो हमें फंदे बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी हम बॉर्डर को ज़्यादा टाइट करते हैं तो जब हम स्वेटर पहनते हैं तो बॉर्डर ऊपर की तरफ खिंचता है, तो जिससे हमारे स्वेटर की फिटिंग सही से नहीं आती। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको इससे टाइट बॉर्डर चाहिए तो आप 100 फंदे का बॉर्डर बना सकते हैं और ऊपर फिर अपने हिसाब से फंदे बढ़ा सकती हैं। अब हमें वी नेक और अपने मुड्डे इसमें से अलग अलग करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम वी नेक बनाएंगे। नेक के लिए हम दोनों पार्ट को आधा आधा करेंगे। हमारे पास 117 फंदे हैं तो हमने 58 फंदे यानी 58 फंदे एक सिलाई में किए और 58 फंदे एक सिलाई में किए। जो बीच वाला फंदा है उसको हम स्पिन में डाल लेंगे। ये बीच वाला फंदा हम पिन में डाल लेंगे। अब इस सिलाई के फंदों को, जिसके साथ हमारे पास ऊन है, इस सिलाई के फंदों को हम पहले बनाएंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना दूसरा गोला इस तरफ से लगा लेंगे और दोनों पल्लों को एक साथ बना लेंगे। अब ये हमारे पास 2 पल्ले हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। ये फंदा हमने बुना और ये पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से उतार दिया। एक फंदा हमारा घट गया। अब ये हमारी वी नेक की घटाई शुरू हो गई। अभी हमने मुड्डा घटाना नहीं शुरू किया है, सबसे पहले हमने नेक घटाना शुरू किया है। जब हम वी नेक बनाते हैं तो पहले हम वी नेक की छटाई करते हैं, उसके बाद हम मुड्डा बनाना शुरू करते हैं। ये सिलाई अब हमने अपनी ऐसे कंप्लीट करनी है, फिर सीधी सिलाई की तरफ से हम अपना मुड्डा घटाना शुरू करेंगे। मुड्डे घटाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुड्डे घटाने के लिए फंदों की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। फंदों की एडजस्टमेंट, जैसे हमारे पल्ले में जितने फंदे हैं उसके 1/4 फंदे तक हम घटा सकते हैं। 1/4 से ऊपर नहीं ले जाने हमें। 1/4 से चाहे एक आध फंदा कम रह जाए। जैसे हमारे पल्ले में 120 फंदे अगर होते तो हम 30 फंदे घटा सकते थे, क्योंकि 120 का 1/4 30 होता है। 30 फंदे तक घटा सकते थे, यानी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हम दोनों तरफ से घटा सकते थे। पर अब हमारे पास फंदे 117 हैं, तो अब हमें फंदों की एडजस्टमेंट करने के लिए
इसमें हम 4 4 3 2 1 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 4 फंदे घटाते हैं। फंदे घटाने में आपको कई बार बता चुकी हूँ। पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा बनाया और पहला फंदा दूसरे के ऊपर से हमने ये उतार दिया, एक फंदा हमारा घट गया। देखें, पहला फंदा जब हम उतार के बुनाई करते हैं तो ये किनारा हमारा बिल्कुल साफ आता है। तो जब हम स्वेटर की सिलाई करते हैं तो सिलाई भी हमारी बिल्कुल साफ आती है। ये एक फंदा हमारा घट चुका है। अब हम जैसे अपना पैटर्न बना रहे हैं वैसे ही अपने फंदे को बनाएंगे अगले को। अब ये फंदा, पिछला वाला फंदा अगले के ऊपर से हम उतार देंगे, एक फंदा और। ये देखें, इधर से हमने 4 फंदे घटा दिए। ये हमने घटाई सीधी तरफ से शुरू की है और उल्टी तरफ से हमने पहले एक फंदा गला का घटा दिया था। अब फिर हमारी उल्टी सिलाई है तो एक फंदा फिर हम गले का घटाएंगे। अब गले के फंदे हम उल्टी तरफ से घटाते जाएंगे, यानी जब उल्टी सिलाई आएगी तो एक फंदा हम गले के लिए घटा देंगे। ये फंदा घट गया। बाकी सिलाई हम जैसे अपनी बना रहे हैं पैटर्न के साथ, एक उल्टा एक सीधा, उल्टी सिलाई पर ऐसे ही हम बना लेंगे। और मुड्ढे के फंदे हम सीधी सिलाई की तरफ से घटाएंगे। 4 फंदे हम घटा चुके हैं, अभी 4 3 2 1 और हमें घटाने हैं। अब ये देखें, सीधी सिलाई हमारी फिर आ गई है। सीधी सिलाई पर फिर हम अपने मुड्ढे के फंदे घटाएंगे। हमें 4 फंदे फिर घटाने हैं। एक फंदा घट गया, अगला फंदा हम बनाएंगे, पिछला फंदा अगले के ऊपर से उतार देंगे, 2 घट गए। फिर अगला फंदा हम बनाएंगे, ये पिछला फंदा हम अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, 3। फिर अगला फंदा बनाया, पिछला फंदा अगले के ऊपर से हमने उतार दिया, 4 फंदे हमारे घट गए। अब मैं इस स्वेटर में भी आपको पैटर्न बनाना बता देती हूँ। वैसे ये पैटर्न का मैंने बता दिया, ये पैटर्न नंबर 12 है, वेव डिज़ाइन। मैं आपको बता चुकी हूँ पर फिर भी मैं एक बार और आपको बताती हूँ। ये वाला जो हमारा धागा है, ये सीधे फंदे से पहले इस धागे को हमने उठाना है, सीधे फंदे में इधर से सिलाई डालनी है। वैसे हम ऐसे बनाते हैं सीधा फंदा, पर अब हमें ऐसे सिलाई डालनी है और दोनों को धागे के साथ फंदे को ऐसे बना देना है। अगला फंदा उल्टा बनाना है, फिर हमें ये धागा उठाना है, सिलाई फंदे में बीच में से डालनी है, इधर की बजाय इधर से डालनी है पीछे की तरफ से, और धागे को और फंदे को एक साथ हमने बना लेना है। ये देखें, फिर उल्टा फंदा, ये धागा उठाया, फंदे में पीछे से सिलाई डाली और एक साथ बना दिया। इसी तरह ये पैटर्न हम बनाते हुए ये सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें, हमारी उल्टी सिलाई फिर आ गई है। फिर हमें गले का एक फंदा घटाना है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार हम उल्टी सिलाई पर गले के लिए एक फंदा घटाते हैं और सीधी तरफ से हम मुड्ढे के फंदे घटा रहे हैं। मुड्ढे के फंदे हम 4 4 घटा चुके हैं, फिर 3 2 1 घटाएंगे और इधर से हम ये फंदे जब तक घटाएंगे कि जब तक कि हमारे पास 21 फंदे या 20 फंदे नहीं रह जाते, जो कि हमें अपने कंधे के लिए रखने हैं। अब ये देखें, हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए हैं। अब हमें मुड्ढे के 3 फंदे घटाने हैं। ये एक फंदा घट गया, अगला फंदा हमने बनाया, पिछला वाला फंदा अगले के ऊपर से उतार दिया, 2 घट गए। फिर अगला फंदा बनाया, पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया, 3 घट गए। अब ये हमने अपना पैटर्न शुरू करना है। पैटर्न की ये तीसरी सिलाई है। पहली सिलाई मैंने आपको बनानी बताई थी। दूसरी सिलाई पे जो फंदा हमें उल्टा दिखता है उसे हम उल्टा बनाते हैं, जो सीधा दिखता है उसे हम सीधा बनाते हैं। अब पहले हमने आगे की तरफ से धागा उठा के बनाया था, अब हमें पिछली तरफ से फंदे के पीछे की तरफ से, सीधे फंदे के पीछे की तरफ से धागा उठाना है
और फंदे में सिलाई डालनी है और दोनों को साथ में बना लेना है। अगला फंदा उल्टा बनाना है। सीधे फंदे के पिछली तरफ से सिलाई डालनी है और फंदे में सिलाई डालकर दोनों को साथ में बना लेना है। अगला फंदा उल्टा बना के सीधे फंदे के पीछे की तरफ से धागा उठाना है, जो पहले बनाई लाइन का धागा है, और फंदे में सिलाई डालनी है और दोनों को एक साथ बना लेना है। ये पैटर्न की तीसरी सिलाई है। पहली सिलाई पे हमने धागा आगे की तरफ से उठा के फंदे को साथ करके बनाया था। उल्टी सिलाई जो उल्टा दिखा वो उल्टा, जो सीधा दिखा वो सीधा। अब तीसरी सिलाई में सीधे फंदे के पिछली तरफ से धागा उठा के हमने बनाया है। अब चौथी सिलाई पर जो हमें उल्टा दिखेगा फंदा उल्टा और जो सीधा दिखेगा वो सीधा बनाना है। ये पैटर्न इसी तरह से बनेगा। 4 सिलाइयों का ही पैटर्न है। ये देखें, अब मुड्डे की घटाई हमारी पूरी हो गई है। 4 4 3 2 1। अब हमने इस तरफ से सीधी तरफ से सिलाई सिंपल बनानी है अपना पैटर्न डालते हुए। उल्टी तरफ की सिलाई पर हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे फंदे 20 ना रह जाएं। अब ये देखें, गले की तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए हमने यहाँ तक बना लिया। यहाँ हमारे 21 फंदे रह गए। फिर अब हमने इसको 8 इंच तक अपना पैटर्न फॉलो करते हुए इन्हीं 21 फंदों को हमने बना लेना है। अब मुड्डे हमने 4 4 3 2 1 घटाया है। अब यहाँ से हमने इसको 8 इंच हाइट तक बनाना है। 8 इंच हाइट या ऐसे एक ब्लाउज की हाइट तक हमने मुड्डे को बना लेना है। इतना होने के बाद अब ये हमने अपना दूसरा पासा शुरू कर दिया। इसमें अब हम सीधी तरफ से गला घटाएंगे और उल्टी तरफ से हमने मुड्डा घटाना शुरू किया। मुड्डा वही 4 4 3 2 1 और गले की तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए यहाँ तक हमारे फंदे 21 हुए हैं। उसके बाद फिर हमने इसको सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 इंच की हाइट तक बना लेना है। जब ये हमारा दोनों 8 इंच की हाइट के हो जाएंगे दोनों तरफ वी नेक के, इधर भी और इधर भी, तो ये पासा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पीछे का पासा बनाएंगे। ये देखें, आगे के पल्ले के बराबर ही फंदे हमने डाले, उतना ही बॉर्डर बनाया। फिर आगे ये 9 नंबर की सिलाइयां लगाकर, बॉर्डर हमने 11 से बनाया, वो आगे हमने 9 नंबर की सिलाइयां लगाकर ये अपने पीछे के पासे को भी उतनी ही हाइट तक बना लिया है जितनी हमारे आगे के पल्ले की हाइट है। फिर हमने वही 4 4 3 2 1 की घटाई डाली है और उसके बाद इसे भी हम 8 इंच की हाइट तक दोनों तरफ से हमने ये घटाया मुड्डा और 8 इंच की हाइट तक हम इसे भी बना लेंगे। फिर हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे। ये देखें, ये मुड्डा हमने अपना 8 इंच तक बना लिया दोनों तरफ से। 8 इंच तक मुड्डा तैयार हो गया। अब हमारा पीछे का पल्ला, पीछे के पल्ले का मुड्डा भी हमने इसके बराबर बना लिया है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए ये हमने सीधा रखा हुआ है पासा, इसके ऊपर ये उल्टे ही साइड वाला पल्ला इधर से सीधा और उल्टा ऊपर, ऐसे हम इसे रख लेंगे और अब हम इसे जोड़ेंगे। ये देखें, अब हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। पहली सिलाई के पहले फंदे में हमने सिलाई डाली, दूसरी सिलाई के भी पहले फंदे में हमने सिलाई डाली है और दोनों फंदों को हमने इकट्ठा बना लिया। फिर दूसरे फंदे में सिलाई डाली इधर भी और दोनों को हमने इकट्ठा बना लिया। अब ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया। अब अगला फंदा दोनों सिलाइयों का एक एक लेके हमने बनाया। ये पीछे वाला फंदा हम उठाएंगे और आगे वाले पर से उतार देंगे। ये देखें, इस तरह से फंदे अब हमारे बंद होते जाएंगे। ये देखें, पीछे वाला फंदा
आगे वाले के ऊपर से उतार दिया। पहली दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लिया, इकट्ठा बना के एक कर दिया, पीछे का फंदा अगले पर से उतार दिया। इस तरह से बनाते हुए हम ये कंधा पूरा बंद कर देंगे और दूसरी साइड का भी ऐसे ही बनाकर हमने अब ये बंद कर देना, ये भी और इधर से ये भी। ध्यान क्या रखना है, ये उल्टी वाली साइड हमारी बाहर की तरफ है, सीधी वाली साइड हमारी अंदर की तरफ है। अब ऐसे ही इसको पूरा बंद कर देंगे और दूसरा पासा भी इसी तरह से अब हम बंद कर देंगे। ये देखें दोनों साइड हमने 72 फंदे उठाए हैं। इस तरफ से हमने एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर शुरू कर दिया है। अब हम ये बीच की चेन बनाएंगे। ये एक सिलाई ये वाली हमारी हो गई है, सिलाई के एंड का फंदा और इस सिलाई के शुरू का फंदा। ये फंदे टोटल 72 हैं, ये मैंने 2 सिलाई में उठा लिए हैं। अभी मैं इनको फिर एक सिलाई में कर दूंगी। ये ऐसे, ये इस तरह से वी नेक है। अब इस सिलाई का एक फंदा और इस सिलाई का एक फंदा, ये दोनों हम इकट्ठे बनाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया, ये देखें सीधा बुन लिया। अब ये जो फंदा हमने पिन में उतारा था, इस फंदे को इसके ऊपर से हम उतार देंगे। ये देखें, ये फंदा 3 का 1 हो गया। पहले हमने 2 फंदों का 1 किया, फिर ये पिन वाला फंदा ऊपर से उतार दिया। अब इसे हम इस सिलाई में ले लेंगे। फंदे को इस सिलाई में ले लिया, पिन को अब हम निकाल देंगे। ये फंदा अब हमारा बीच का फंदा हो गया। दोनों तरफ से हर बार जब ये एक चक्कर हमारा पूरा होगा, हम यहाँ पर आएंगे तो इस सिलाई और इस सिलाई के 2 फंदों को हम एक करेंगे और ये वाला फंदा उसके ऊपर से हम उतार देंगे। तो यहाँ पर ये चेन जैसी आती जाएगी। अब हमने देखना है कि इस चेन वाले फंदे से पहले वाला फंदा हमारा क्या बना हुआ है। ये उल्टा है, ये वाला फंदा हमारा सीधा है। चेन वाले फंदे से ये फंदा हमारा सीधा है, तो इस चेन वाले फंदे से अगला फंदा यानी लेफ्ट हैंड वाली सिलाई का पहला फंदा भी हम सीधा ही बनाएंगे। अब इस सिलाई के फंदों को भी हम एक सीधा एक उल्टा बना लेंगे। फिर इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए यहाँ पर आएंगे तो फिर इसी तरह से 2 फंदों का एक करके ये चेन वाला फंदा ऊपर से उतारेंगे। ये देखें, ये फंदा हमारा चेन वाला फंदा है। इसके आसपास के दोनों फंदों को अब हम बनाएंगे। ये देख, दोनों फंदों को हमने सीधा बना लिया और ये चेन वाला फंदा इसके ऊपर से हमने उतार दिया। हर राउंड पर हमने यही करना है। अब ये देखें, हर राउंड पर हमने जब ये हम यहाँ पर आएंगे तो दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेकर हमें 2 का 1 करना है और ये चेन वाला फंदा ऊपर से उतार देना है। तो ये ऐसे चेन आती जाएगी। ऐसा हमने 11 सिलाइयों तक ये बॉर्डर बनाना है और उसके बाद हमने सारे फंदों को बुनते हुए बंद कर देना है। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, गला हमारा तैयार हो गया है। 11 सिलाई हमने गले 10 सिलाई बनाई है, फिर 11वीं सिलाई पर हमने बुनते हुए गले को घटा दिया है। गला हमारा तैयार है। अब हमने मुड्डे के फंदे उठाने हैं। मुड्डे के फंदे हम एक साइड 65 के आसपास, 65 से 1-2 फंदा ऊपर भी हो सकता है और 65 से 1 आध फंदा नीचे भी हो सकता है। ऐसे ही 65 फंदे हमें यहाँ से यहाँ तक भी उठाने हैं। फंदे उठाना मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखें, ये जो साइड में ये लाइन आएगी हमारी फंदों की, ये जो पहला फंदा हम उतारते हैं सिलाई बुनते समय, ये इसके साइड में से ही हमने इसे फंदा उठाना है। इसी तरह से हम फंदे उठाते जाएंगे।
ये देखें, इस तरह से फंदे उठाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक भी हमने ये 66 फंदे उठाए हैं और इस तरफ भी अब हम 65-66 फंदे उठा लेंगे। फिर हम इसमें भी 10 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने गले में अपने बॉर्डर बनाया है, और 11वीं सिलाई पर घटा देंगे। इसी तरह से हम अपने दोनों मुड्ढों को बना लेंगे, फिर हमारा स्वेटर सिलाई करके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे हमने बना लिए, अपने स्वेटर की सिलाई कर ली है और ये स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आगे के पोर्शन में हल्का खिंचाव आएगा, इसलिए ये साइडें आपको थोड़ी प्लेन नज़र आ रही होंगी। ये क्योंकि हमने ये उल्टे सीधे का ये वेव डिज़ाइन इसमें डाला है। देखें, फाइनल हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।